आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जिस दादा ने अपने पोते को गोद में बिठाकर खिलाया पिलाया बड़ा किया, उस पोते ने ही अपने दादा को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज की खबर रूह कपा देने वाली है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। एक पोते ने अपने ही दादा की सिर्फ इस वजह से बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि उसे संतान नहीं हो रही थी और वह इसके लिए अपने दादा को जादू टोने का दोषी मान बैठा था। और फिर से अंधविश्वास ने एक और की जान ले ली और पूरा परिवार बिखर गया। आइए जानते हैं इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी। आज हम बात करेंगे कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र में घटित एक ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले अपराध की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अंधविश्वास और मानसिक भ्रम की वजह से एक पोते ने अपने ही दादा की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का तरीका इतना विभत्स था कि सुनकर रूह कांप जाए। एक ब्लेड से गला रेत कर पोते ने वो काम कर दिया जो दुश्मन भी करने से पहले सोचता। ये तस्वीर है कांकेर जिले के भानु प्रताप थाना क्षेत्र के भैंसमुंडी गांव की, जहां एक 65 साल के बुजुर्ग श्यामलाल की दर्दनाक हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही पोता निकला। नाम है कने सिंह कांगे। शादी के 6 साल बाद भी संतान नहीं हुई और इसके लिए उसने अपने दादा को जिम्मेदार ठहराया। आरोपी का मानना था कि उसके दादा ने उस पर जादू टोना कर रखा है और इसी अंधविश्वास ने उसे हैवान बना दिया। वारदात वाले दिन श्यामलाल अपनी बाड़ी में मुर्गियों की रखवाली कर रहे थे। शाम का वक्त था जब उनका पोता कने सिंह वहां पहुंचा। वो पहले से ही ब्लेड लेकर आया था और दिमाग में सिर्फ एक बात, दादा को खत्म करना है। वो दबे पांव पास गया और अचानक बुजुर्ग का मुंह दबाकर धारदार ब्लेड से उनका गला रेत दिया। श्यामलाल ने जान बचाने की कोशिश की, चिल्लाए, कने सिंह आया था, उसने मेरा गला काट दिया। पड़ोसियों ने शोर सुनकर दौड़ लगाई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पड़ोसियों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल किया और उन्हें भानु प्रतापपुर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही श्यामलाल ने दम तोड़ दिया। हस्बैंड का माइंड ठीक नहीं था, वो जंगल में गया था। उधर से हम खोज के लाए भानबेड़ा से। हाँ, क्या कतिक दिन लगे प्रॉब्लम? बहुत दिन से हम बेंगलोर गए थे, उधर से हुआ सब। कहाँ गए थे? बेंगलोर। कहाँ इलाज के लिए गए थे? क्या नहीं, काम के लिए। बैठे रही साहब, बाड़ी तरफ मक्का लगाए हैं, तेम कुकरी कुदात रही सी। तो फिर का हुई आगे? घर ले भगा के आई, मोर जेठ बेटा हरे ओकर गला लगा ब्लेड में रेत दी। तो कौन देखिस था? वो सामने वाले पड़ोसी महिला देखिस। तो हम पता करो तुम ना? हाँ, चिल्ला दी सुहा, डर के मारे इतना चिल्ला चिल्ला के भागिस ते कर के सब मन निकल गई। तो कुछ झगड़ा उगड़ा रही इसका पहले नहीं रही से? कुछ नहीं रहा है? हाँ, कुछ नहीं रही। जैसे ही घटना की खबर मिली, कच्चे पुलिस चौकी की टीम घटना स्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया और मामले की जांच शुरू की गई। आरोपी कने सिंह घटना के बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। वो घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप पर बैठा मिला, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को भानु प्रतापपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस वारदात ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में कितना गहरा जड़े जमाए हुए हैं। सिर्फ संतान नहीं होने पर एक पोते ने अपने दादा को तांत्रिक मान लिया और उसके खिलाफ नफरत पाली। गांव के बुजुर्गों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा की कमी और वैज्ञानिक सोच का अभाव ही ऐसी घटनाओं की जड़ है। लोगों का मानना है कि अगर परिवार में खुलकर बात होती, समझदारी से हल निकाला जाता तो आज एक जान बच सकती थी और एक युवा जेल की सलाखों में नहीं होता। ये जो भैंसमुंडी ग्राम है, वहाँ पर हमको सूचना मिला था कि एक श्यामलाल नामक व्यक्ति है, जिसको उसके ही जो नाती है कने सिंह, उनके द्वारा उनको मृत्यु कारित कर दिया गया है। तो मौके पर जाकर के जांच पड़ताल किया गया तो श्यामलाल का मृत शरीर पाया गया, जिसको अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोगों ने पीएम के लिए भेज दिया था। और उनके जो पोते हैं कने सिंह, उसको कस्टडी में लेकर के हम लोग ने अग्रिम कार्रवाई किया और मेमोरेंडम में ये पता चला कि उसके द्वारा मृत्यु कारित किया गया है, उपरांत उसको हम लोग जेल दाखिल कर दिया।
तो ये थी एक सच्ची लेकिन खौफनाक कहानी जहां अंधविश्वास ने रिश्तों का खून कर दिया। ऐसी घटनाएं हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में 21वीं सदी में जी रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।